हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं यार मैं कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होती है और ऑब्जेक्ट किस तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट में यूज होती है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ऑब्जेक्ट एक तरह का आप समझ सकते हो कि कंटेनर है जो हर तरीके की फंक्शन हो गए और नेस्टेड टाइप के एलिमेंट को ले सकता है। फंक्शन हो सकता है, एरे हो सकता है, और आपके नॉर्मल की और वैल्यू पेयर में एलिमेंट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये अपनी एक ही हमारे कह सकते हैं कंटेनर या स्टैक जैसे होल्ड कर सकता है। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लेकर के अपने फंक्शन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और अच्छा समझेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि ऑब्जेक्ट को हमेशा पूछा जाता है कि ये किस टाइप का हमारे जावास्क्रिप्ट में डाटा है। तो ये हमारे नॉन प्रिमिटिव टाइप डाटा में आते हैं। और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का हमने नॉन प्रिमिटिव के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। और उसमें जैसे कि आपके नल हो गए और नंबर हो गए, अनडिफाइंड जो हमारे आते हैं। अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड जो होता है वो नल के इक्वल होता है। ये भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अनडिफाइंड और अनडिफाइंड जो है वैल्यू अगर हम प्लस करते हैं तो उसका हमारा रिजल्ट आउटपुट कंसोल में क्या आएगा, तो वो नल वैल्यू आती है। वो हम करके भी देख लेंगे। और हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताएं तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है। प्रिमिटिव जो होती है, प्रिमिटिव वैल्यू हमेशा एक वैल्यू को कंसीडर करती है। और जो हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप होते हैं ये रेफरेंस को कंसीडर करते हैं। अगर आपको मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें हर तरीके के हमारे डेटा हैं, एरे भी है, फंक्शन भी है और कुछ हमारे की वैल्यू पेयर भी हैं। और उसमें से हमें अभी किसी फंक्शन के लिए एग्जीक्यूट कराना है, केवल उसके एरे फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हम वहाँ से कॉल करके उसमें से एरे को ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, वो पूरे डाटा हमारे नहीं आते हैं, केवल उसके रेफरेंस आते हैं। रेफरेंस का बोले तो जो भी डेटा उसमें होंगे एक रेफरेंस के थ्रू मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं उस डेटा में इम्प्लीमेंट कर दूं कोई भी चीज़, तो वो हमारे जो रेफरेंस वाली वैल्यू है उसमें नहीं आएंगे। तो अभी हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम करके समझेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके से इसकी सिंटेक्स हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो हम कॉन्स्ट वेरिएबल और लेट और वार तीनों तरीके की वेरिएबल को हमने जाना है, तो अभी हम लोग कॉन्स्ट यूज करते हैं। और सिंपल पर्सन, पर्सन आप भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। पर्सन का एक डिटेल हम लोग ब्रीफ देखेंगे। तो इसका लिखने का पैटर्न है, जब भी आप इसको लिखोगे तो एक तो वेरिएबल आपको डिफाइन करना होगा। वेरिएबल के बाद उसके की और वैल्यू पेयर होंगे। तो की वैल्यू पेयर बोले तो पर्सन का अगर होगा तो उसका कुछ नाम होगा, फर्स्ट नेम सॉरी, ये स्मॉल होगा। और नेक्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होगा। ये कैमल में लिखने का नोटेशन है ये। और फर्स्ट नेम बोल स्ट्रिंग में अतुल कर लिया। आप अपना नाम भी कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग लास्ट नेम कर लेते हैं अपना। तो लास्ट नेम ये क्या, सॉरी, ये क्या होगा, आपका जो भी टाइटल हो वो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और मैं अपना कर लेता हूँ, आप लोग अपना भी कर सकते हैं। तो त्रिपाठी हो गया। और नेक्स्ट हम लोग एक मेथड को भी यूज करेंगे अभी नेक्स्ट में। तो हमारी कुछ एज भी है। तो ये 24 ये हमारे नंबर टाइप हो गए। ये हमारी दोनों स्ट्रिंग हो गई। हम लोग एरे भी ले सकते हैं, नेक्स्ट में हम लोग एरे भी ले लेंगे। तो ये हमारे तीन वैल्यू हो गए। इनको हमें एग्जीक्यूट करना है अगर, तो हम सिंपल भी कर सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग और पर्सन, तो देखते हैं वैल्यू हमारी क्या आती है।
तो हमारी जो वैल्यू आई है वो फर्स्ट नेम अतुल, लास्ट नेम जो हमारा त्रिपाठी है, और एज, ये तीनों वैल्यू हमें मिल गया इस हमारे ऑब्जेक्ट टाइप के फंक्शन से। ये आप देख पा रहे हो। इसका हमें अगर टाइप देखना है तो हम टाइप भी देख सकते हैं। कॉपी करें और इसको हम यहाँ पेस्ट करके टाइप ऑफ भी देख सकते हैं। ये टाइप क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप है या नहीं है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। टाइप ऑफ, ये आप देखो यहाँ पे दिखा है ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारा जो फंक्शन है ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है। देख पाए आप? अगर हमें श्योर करना है कि एरे है कि नहीं है तो उस केस में भी हम, कोई कहे कि नहीं ये अरे को भी अगर देखना हो तो यहाँ पे अरे डॉट इज अरे, तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारा एरे है कि नहीं है, तो ये फॉल्स। अगर ये एरे होता तो ये हमें ट्रू कर देता है। अगर आपको देखना है अभी तो इस केस में हम लोग एक कॉन्स्ट बना लिए फंक्शन, और कॉन्स्ट में हम लोग अरे ही ले लेते हैं अरे नाम से, और इक्वल 1 2 3। तो इस केस में अगर हमको देखना है कि ये अरे है कि नहीं है तो यहाँ पे केवल हमको अरे, हमने प्रीवियस इसको डिस्कस भी किया है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा जब हमने एरे को चेक किया तो ये मुझे ट्रू वैल्यू दिया, मतलब ये एक एरे फंक्शन है। अगर इसका हमें टाइप देखना है तो टाइप भी आप देख सकते हैं। ये मैं बस कॉन्सेप्ट को आपको रिमाइंड कराने के लिए, जिससे कि कोई डाउट ना हो, ऑब्जेक्ट और एरे हमारा एक ही है। कई लोगों को ये डाउट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए ये भी है, अरे भी एक ऑब्जेक्ट टाइप है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट टाइप है ही है। तो ये आप देख पाए। अब हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। रिमूव क्या करते हैं यहाँ से, इसको हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं, जैसे कि आपके पास रिमाइंडर के तौर पे पड़ा रहे। यहाँ पे इस कोड को हम शेयर भी कर देंगे आपके साथ। और इस तरीके से एक बेसिक हमारा क्या कहते हैं फंक्शन बन गया ऑब्जेक्ट टाइप का। अगर इसमें हमें मान लीजिए एज को चेक करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर इसका हमें केवल एज वैल्यू चाहिए कि एज कितनी है, तो पर्सन डॉट एज, अब हमें यहाँ से एज की वैल्यू मिलेगी। अब एज की वैल्यू 24 मिला। अगर हम यहाँ पे कंसोल के बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एज की जगह पे लास्ट नेम एल, तो हमें पर्सन डॉट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, मैं भी मिस्टेक कर जाता हूँ तो इसलिए आपको भी ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए त्रिपाठी आ गया। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट नेम कर लेते हैं सपोज, तो फर्स्ट नेम में हमें ये वैल्यू आ जाएगी एफ। अब हम लोग सेव करते हैं तो यहाँ पे अतुल भी आ गया। मतलब आप देख पा रहे हैं कितना सिंपल है। और भी चीज़ों को हम लोग थोड़ा डेप्थ में लेके चलते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें एक हम लोग मेथड लगा लेते हैं जिसका कि फुल नेम, हमको फुल नेम एक साथ चाहिए। फुल नेम, फुल नेम की वैल्यू पेयर को फंक्शन के रूप में हम लोग फंक्शन, और फंक्शन में यहाँ पे कॉमा लगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हमको फुल नेम चाहिए। कंसोल डॉट लॉग और बैकस्लैश फुल नेम, सॉरी एफ फुल नेम इज
क्या करेंगे, टेम्पलेट का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लें हम, दिस डॉट एफ नेम, और उसी तरीके से हम लोग सेकंड भी वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट, आप लोग समझते भी रहिएगा, दिस का हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है हमारी जावास्क्रिप्ट में। ये एक स्कोप टाइप वेरिएबल है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस का बहुत बड़ा यूज होता है हमारी जावास्क्रिप्ट में। अभी के लिए बेसिक हम लोग इसको चेक करके देखना है हमें कि क्या हमारी वैल्यू आती है, हमें फुल नेम किस तरीके से मिलेगा। तो कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल नहीं करना है, पर्सन को कॉल करना है, पर्सन डॉट फुल नेम, फुल नेम, और बस कॉल करा देंगे और हमें फुल नेम मिल गया। फुल नेम इज अतुल, अतुल ओ सॉरी एल, अब आएगा अतुल त्रिपाठी। देख रहे हैं, फुल नेम इज अतुल त्रिपाठी। तो इसमें हुआ कैसे, अगर देखा जाए तो ये जो दिस फंक्शन है, ये हमारे जो पर्सन के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है और एज है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे एज भी लिख सकते हैं। अगर आप कहो तो हम यहाँ पे एज को भी कंसीडर कर लें। तो फुल नेम इज अतुल त्रिपाठी एंड एज इज दिस डॉट एज। अभी हम लोग समझेंगे इसको बारी बारी से। तो अभी देखिए, फुल नेम इज अतुल त्रिपाठी एंड एज इज 24। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे अभी जो हमारा पैरामीटर है वो हमने इम्पटी छोड़ा है, तो हमारी जो दिस है ये तीनों वैल्यू को लेके हमारे कंसोल में दिखा पा रहा है। क्योंकि ये इसको दिस जो है इस फंक्शन के ऊपर जा कर के चेक, पहले तो फंक्शन में चेक किया, तो फंक्शन में दिस जो है एफ नेम को, फर्स्ट नेम को चेक किया और नहीं मिला, तो उसने क्या किया कि अपने आउटर जो पेरेंट्स है इसके, उस एलिमेंट में गया और अपने वैल्यू को चेक किया कि क्या यहाँ पे एफ नेम है, लास्ट नेम है, एज है। तो इसको यहाँ पे मिल गया, इसके लिए ये यहाँ से ही इसको डिफरेंस के थ्रू ले आकर के डिस्प्ले करा दिया हमारे कंसोल में। अगर ये दिस जो कि यहाँ पे अगर वैल्यू ना होता, पर्सन के बाहर होता है वैल्यू, फिर भी अब फिर क्या करता है वो, पेरेंट्स के बाद ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता और वहाँ से इस एफ नेम और लास्ट नेम और एज को चेक करता है। अगर वहाँ पे भी मिलता तो ये हमको ये कंसोल में दे देता। अगर ये तीनों जगह नहीं मिलता तो ये यार अनडिफाइंड आता। जैसे अगर आपको अनडिफाइंड देखना है, उस चीज़ को कॉन्सेप्ट में मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, एफ नेम और एल नेम। एफ नेम दो हमने वेरिएबल लिया, फिर हम लोग चेक करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे फुल नेम अतुल त्रिपाठी एंड एज इज 24। तो इस केस में ये वैल्यू हमें तीनों दे दिया। अगर देखो आप, हम लोग यहाँ पे, तो आप समझ पाए किस तरीके से फंक्शन काम कर रहा है। पहले इस दिस का वैल्यू जो है यहाँ पे है, और ये एफ नेम एज ए पैरामीटर यहाँ आया, और पैरामीटर के तरीके से दिस एफ नेम यहाँ, दिस फुल नेम इज अतुल त्रिपाठी के लिए आ गया। ठीक है, तो देखिए कि सिंपल है। बस थोड़ा सा हमने किया क्या है इसमें, एक तो स्ट्रिंग लिया है जो कि की, और इसको वैल्यू कहते हैं, ये की है, की वैल्यू पेयर में एज है, वो हमारी की है, वैल्यू जो है 24 है। और एक हमने मेथड लगाया है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ये हमारा एक मेथड है जो हमें फुल नेम दे रहा है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन,
और ये डिक्लेरेशन फंक्शन है, डिक्लेरेशन टाइप के फंक्शन। एरो फंक्शन भी होता है। अगर हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन को कंसीडर करेंगे तो भी देख लेते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। तो वैल्यू आने के लिए इक्वल एंड एरो फंक्शन भी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आगे हम लोग बात करेंगे। तो देख रहे हो आप किस तरीके से यहाँ पे ये क्या किया, फुल नेम इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड एंड एज इज अनडिफाइंड। तो मतलब ये जो हमारा दिस फंक्शन यूज होता है ये हमारे एरो फंक्शन में यूज नहीं होता है। आप देख पाए एरो फंक्शन जब भी हम लगाते हैं तो ये, सॉरी, एरो फंक्शन यूज, हाँ, एरो फंक्शन में दिस डॉट नहीं यूज होता, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल हम लोग डिक्लेरेशन फंक्शन का यूज करते हैं जब जब हम मेथड अपने ऑब्जेक्ट टाइप के एलिमेंट में लगाते हैं, फंक्शन में यूज करते हैं। तो आप देख पाए ये बहुत ही सिंपल है, और आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑब्जेक्ट टाइप में कोई इशू नहीं आएगा। आपसे इंटरव्यूअर जो है वो दिस की फंडामेंटल पूछ सकता है कि दिस किस तरीके से यहाँ पे कैरी कर रहा है हमारे फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम को और ऑब्जेक्ट को। तो हमने आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज को भी अलग अलग डिस्प्ले करा के दिखाया, टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो पे बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो उन सारी वीडियो पे आप गो थ्रू हो जाइएगा, जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। और दिस पर्टिकुलर जो है इसकी एक बहुत बड़ी स्कोप है, स्कोप टाइप एलिमेंट है, जो कि ये एक विंडो को, विंडो टाइप ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको भी थोड़ा सा कंफ्लिक्ट पैदा करती होंगी कि विंडो क्या है, हमारा स्कोप क्या है, ब्लॉक स्कोप क्या है, ग्लोबल, ये एक ग्लोबल स्कोप में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर देखा जाए कि यहाँ पे ये हमारा एक मान लीजिए कि स्कोप है, इसके ऊपर जो स्कोप है, ठीक है, इसके ऊपर भी कोई एक स्कोप है, इस स्कोप के ऊपर भी जो स्कोप होता है इसको कहते हैं विंडो टाइप, जो हमारे इन सारे प्रोग्राम को रन कराता है, कंपाइल कराता है, वन बाय वन चेक करता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। आप लोग प्रीवियस जो भी हमारे फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करिए। यहाँ पे अरे भी हो सकता है, अगर हम बात करें कि अरे फंक्शन अगर यूज करते हैं तो 2 3 4, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आता है। तो अभी हमें जो है एक अरे फंक्शन मिला, मतलब ऑब्जेक्ट में जो हमने आपको बताया कि हम लोग स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, नंबर के साथ साथ अरे टाइप भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल आपके मेथड यूज हो सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। ये सारी जो फंक्शनैलिटी है ये हमारे अरे में नहीं था। ये जिस तरीके से एग्जीक्यूशन है, मेथड है, वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट टाइप में मिलती है। तो आपके काम को, आपके प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से, अगर मान लीजिए हमें कोई एक एलिमेंट या एक मेथड को कहीं दूसरी जगह कॉल कराना है, किसी दूसरी फंक्शन में, किसी दूसरे फाइल में, तो यहाँ से हम उसको एक रेफरेंस के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और एक ही जगह पे हमारे प्रोग्राम या मेथड जो लिखे हैं वो मल्टीपल टाइम कॉल करके हम लोग यूज कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी अभी ब्रीफ हम लोग समझेंगे एडवांस में। अभी ये बेसिक है और इस पे आप प्रैक्टिस करें, जैसे एक और भी हम लोग प्रैक्टिस कर लें। तो कॉन्स्ट, अब अभी हम लोग कार को लेकर के चलते हैं, कार इक्वल टू और की वैल्यू पेयर। तो की में क्या हो जाएगा, ब्रांड नेम, ब्रांड, और ब्रांड नेम में क्या हो गया, टाटा, एंड उसका कुछ कलर होगा, तो कलर भी एक हमारा की वैल्यू, कलर, कलर की वैल्यू क्या हो गई, मान लो रेड हो गई। इसका मेटल क्या है, सॉरी बॉडी, बॉडी स्टील,
ये कुछ इसके की वैल्यू पेयर है, इसको हमें कंसोल में यूज करना है। तो कुछ नहीं, बेसिक हम लोग कंसोल डॉट लॉग और का, अब हम लोग देखें तो ब्रांड नेम टाटा, कलर रेड एंड बॉडी स्टील। अगर हमें वन बाय वन चाहिए तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और इसके बाद का डॉट ब्रांड काम। अब हमें ब्रांड मिल गया टाटा, देख पा रहे हैं? जब भी हमें इसके ऑब्जेक्ट के अंदर के कोई भी की वैल्यू को चाहिए तो हमें डॉट के साथ उसकी की जो पोजीशनिंग है उसको देना होता है, तो हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करें, और कोई दिक्कत अगर आ रही है तो आप बताइएगा, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। जितना हो सकता है उतनी ब्रीफ में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर तब भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और जो स्कोप की हमने बात किया था, स्कोप क्या है, दिस किस तरीके से यहाँ पे यूज कर रहा है, इतना तो फंक्शन हमने बता दिया कि किस तरीके से लेकर के यूज हो रहा है। और इसकी बेसिक जो फाउंडेशन ऑफ दिस जो है वो हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे तो ये हमारी वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए उसको हम एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, और आई होप कि उसमें आपको सारे जो अभी के डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।